खुद वज़ीर आज़म साहब ने कल भारत की खारजा पॉलिसी की इतनी तारीफ कर दी, क्या हमारी खारजा पॉलिसी नाकाम है? फिर क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है और अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूं। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं, इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए है। और वो आपकी एक बात नहीं, वो जूती की नोक पे रखते हैं। मुझे समझ नहीं आ रही थी अभी खान साहब ने जो फॉरेन पॉलिसी पे अभी इन्होंने दिया है कि जो इंडिया की जो है फॉरेन पॉलिसी वो बड़ी इंडिपेंडेंट है। ये शहीदों का खून कहाँ जाएगा, क्योंकि उनकी तो सारी फॉरेन पॉलिसी एंटी पाकिस्तान है। भारत को तो इनकी कोई परवाह नहीं है, फ्रैंकली मैं आपको बताऊं। ये सिर्फ एक जो है ना कश्मीर की वजह से, जिसको ये ले भी नहीं सकेंगे, कुछ भी नहीं कर सकेंगे सिवाय ये कि वहाँ पे ये टेररिज्म करते रहे, जिसकी वजह से आज कश्मीर फाइल्स जो भारत में इतनी पॉपुलर मूवी चल रही है, क्योंकि वो सारे का सारा जो कश्मीरी हिंदुओं का जो मारने का पूरा प्लान था, वो तो बदकिस्मती से यहाँ से गया था ना, पाकिस्तान से। साइड में एक रेड बटन है, आगे बोलो। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्या है? ओह सॉरी, ये तो वो वीडियो लग गई जो सॉरी वो दूसरी वीडियो खातून में। तो यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। वज़ीर आज़म साहब ने कल भारत की खारजा पॉलिसी की इतनी तारीफ कर दी, यहाँ खड़े होके सरेआम, और सारा दिन वो भारतीय मीडिया कहता रहा कि जी पाकिस्तान का वज़ीर आज़म तो हमारी खारजा पॉलिसी की, क्या हमारी खारजा पॉलिसी नाकाम है? फिर अगर 5 अगस्त के इक़दामात करके भी भारत की खारजा पॉलिसी कामयाब है कि दुनिया उनको सपोर्ट कर रही, तो क्या हम नाकाम है? अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। ये इस तरह ही है। अरे कहना क्या चाहते हो? ये इस तरह ही है। अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। कुछ लोग आप एक रेफरेंस देते हैं और वो रेफरेंस को वो उस जगह से पिक करते हैं जो उनके इंटरेस्ट को सर्व करे। जो प्राचा साहब ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने क्या कहा और मुस्कुरा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 1947 लियाकत अली खान साहब ने रूस के बजाय अमेरिका सीटो सेंटो 7वां बेड़े का वादा किया था ना अमेरिका ने। यार है जी, एक सुनते जाएं। नॉन अलाइन मूवमेंट का मेंबर था इंडिया, पाकिस्तान तो उनका ब्लू आइड था एक किस्म का। मुझे बताएं, आपने सब कुछ किया उनके लिए, कोल्ड वॉर से पहले, कोल्ड वॉर के बीच में, कोल्ड वॉर के बाद, 9/11 के बाद आपने वॉर ऑन टेरर, आपने हर एक कुर्बानी दी, ठीक है जी। इन रिटर्न क्या मिला? प्रेस्लर अमेंडमेंट। इन रिटर्न क्या मिला कि आप, यू ऑलवेज वन वे द अदर यूज्ड टू बी परसीव्ड एज देयर कॉलोनी और एक गुलाम। मुझे बताएं, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वो नॉन अलाइन मेंबर था इंडिया, हम उनके साथ थे, फिर अभी वो अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और वो क्या करता है? वीटो करता है अपना वोट, सॉरी एब्सटेन करता है यूक्रेन। और फिर रूस के साथ उनके कौन से मफाद आते हैं? ये उन्होंने इस एस्पेक्ट देखे, दुश्मनी की भी क्वालिटी हो उसको अप्रिशिएट करो। अब आए ना लाइन पे। वो बहुत अच्छा हुआ कि गुस्से में काबू कर लिया, लेकिन आदमी जैसे बड़ा होता है ना वैसे सुधर ही। आप टेलीविजन पे आके इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की तारीफ न करें। देख पीछे से धुआं निकल रहा है। क्योंकि आज सारा दिन उनका मीडिया बार बार ये दिखाता रहा, देखा ये हमें, इसका मतलब है कि हम कंडोन कर रहे हैं जो कुछ वो मुल्क के अंदर करते रहे, और जो बैनुल अक़वामी दुनिया उनको कंडेम नहीं कर रही, तो इसका मतलब है वेरी गुड फॉरेन पॉलिसी। दैट इज द रीजन कि ये फॉरेन पॉलिसी का कामयाबी नहीं है, ये डिजास्टर। और शहरियार से मैं एग्री करता हूं कि ए डे इज नॉट फॉर इंशाअल्लाह कि ये जो 1.5 दर्जन इंसर्जेंसी मुल्क के अंदर है और जिस तरह का जुल्म हो रहा है आसाम से लेके पंजाब तक और कश्मीर से लेके तमिलनाडु तक, वहां ये डिसइंटीग्रेट होगा मुल्क और ये पॉलिसीज आगे नहीं चल सकती। क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? तेरा चल रहा है? मुझे तो बदबू आ रही है। देख पीछे से धुआं निकल रहा है। साथ जो जनरल साहब ने एग्जांपल्स दी, शायद बात है उनका ये थॉट है
लेकिन फिर जो शहरयार साहब ने कहा कि इंडिया ने इन तमाम हकायक के बावजूद कि उनके बहुत आपस में शहरयार साहब ने ये भी तो कहा है ना, एब्सटेन किया उन्होंने यूक्रेन के वोट पे। अफरीदी साहब ने जो बात की है, उन्होंने ये भी तो कहा है ना कि दुश्मन भी अच्छा काम करे तो अप्रिशिएट करना चाहिए ना। पीएम साहब की कमेंट को तो एंडोर्स कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, इतना इंडियन यूएस पॉलिसी मेकिंग स्ट्रक्चर में घुसे हुए हैं, वो उनके की पोस्ट पे बैठे हुए हैं। अगर मैं कहूं कि 30-40% इंडियन ओरिजिन के लोग उनकी पॉलिसी फॉर्मुलेट कर रहे हैं, तो उसमें कोई एग्जैजरेशन नहीं होगी। लेकिन सर साथ ही उन्होंने जाते जाते यानी अपने जो लास्ट उनकी पॉलिटिकल रैली थी उसमें से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए तारीफ कर दी, भारत की फॉरेन पॉलिसीज की तारीफ कर दी, जो हम लोग आप लोग और कई लोग कहते कहते थक गए, लेकिन इनकी समझ में नहीं आया। तो ये अचानक ये बदलाव कैसे है? लेकिन आदमी जैसे बड़ा होता है ना वैसे सुधर ही जाता। कितने शानदार विचार रखते हैं जी। देखिए, ये भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि इन्होंने कह दिया कि भाई भारत की पॉलिसी को मैं दाद देता हूँ, ये उन्होंने लफ्ज़ बताया, ठीक है। और जाहिर है जब भारत की इस वक्त की पॉलिसी होगी तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पॉलिसी होगी, उन्होंने कहा मैं दाद देता हूँ कि वो वेस्टर्न वर्ल्ड का दबाव नहीं ले रहे हैं, वो वही कर रहे हैं जो उनके मुल्क के लिए अच्छा है। अगर यही लैंग्वेज मफाहमत वाली लैंग्वेज, भारत के लिए दोस्ती और भारत को सही समझने की लैंग्वेज इन्होंने शुरू दिन से अपनाई होती, तो ये इतनी ज़िल्लत का इनको जो मसाइल इनको पड़े हैं, इकोनॉमिक जो क्रंच आया है, वो भी शायद सामना न करना पड़ता। तू बोलते जा, करेक्ट बोल रहे। ये तो बज़ाहिर ऐसा ही लगता है कि पाकिस्तान आर्मी और एस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए इनका ये ख्याल था कि वो कश्मीर के मसला पे जो 70 साल का पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, मैं उस पर डटा रहूँगा तो आर्मी इनको पसंद करती है। आर्मी कहेगी कि आर्मी कहेगी कि इमरान खान साहब आप रहें, सदा रहें इस मुल्क के वज़ीर। लेकिन इनको ये नहीं पता कि जहाँ इंटरेस्ट होते हैं, जहाँ मसाइल होते हैं, वहाँ पे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके बदलने में 1 मिनट भी ज़्यादा लंबा सा है, वो तो 1 मिनट से भी पहले के अरसा में बदल जाते हैं। पाकिस्तान आर्मी ने रियलाइज़ कर लिया कि भाई हम कश्मीर के मसला पे अपनी जो टैं हैं हमेशा से वो नहीं रख सकते, क्योंकि इंटरनेशनल बरादरी उनके साथ नहीं खड़ी। कितने शानदार विचार रखते हैं जी। तो उन्होंने तो पिछले साल ही यूएई की मदद से बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए सीज फायर कर लिया। खान साहब कश्मीर करते रहे, वो एक्चुअली आर्मी जो है वो सीज फायर कर चुकी हुई है कश्मीर के मसला पे, बैकडोर डिप्लोमेसी पे वो बता चुकी हुई है कि भाई ठीक है, अब जो हुआ सो हुआ। भारत ने आर्टिकल 370, 35A को रिवोक किया, हमें थोड़ी बहुत बात करने दें कश्मीर की, लेकिन हम कोई किसी किस्म का पंगा नहीं करेंगे। ये सूरत हाल है जो आर्मी उसको डील कर रही। अब इमरान खान साहब आर्मी को खुश करने के लिए ये आज तक करते चले आ रहे हैं, कश्मीर लेके रहेंगे, लेकिन जब उन्हें ये पता चल गया आज के दिन, यानी जो जलसा हुआ है कि भाई मैं आर्मी को इस बात पे भी खुश नहीं कर सका, तो मैं जाते जाते फिर भारत की ही तारीफ कर दूं। तो ये असल में एक ऐसा अलमिया है पाकिस्तानी हुक्मरानों का और सियासतदानों की, जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज पे ना होने की जो सूरत हाल, जिसकी वजह से सियासतदानों को भी समझ नहीं आती कि हमने किस वक्त क्या बात करनी। तो अब वो फ्रस्ट्रेट होके ये बात कर रहे हैं। तो इमरान खान तो अपनी क्रेडिबिलिटी अनफॉर्चुनेटली हर मसला पे खो चुके हैं, ना ये एस्टेब्लिशमेंट के सामने डट सके, ना उनको कन्विंस कर सके। अगर ये एस्टेब्लिशमेंट को कन्विंस करते और एस्टेब्लिशमेंट भी इनको ऑन बोर्ड रखती, ये अपने पेटी मफादात में कि जी मैंने अपने ISI के जो बंदे को वो मेरा बंदा होना चाहिए, इमरान खान की तो ये ख्वाहिश थी ना। अगर इन मसाइल से ये बाहर निकल के कभी सोचें, चाहे पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे इमरान खान हो, और मैं यहाँ पे कहूँगा चाहे जो आने वाली सरकार हो, उनकी भी यही चैलेंज होगा, उनका भी यही चैलेंज होगा। जब तक ये सब लोग पाकिस्तान की बेटरमेंट को नहीं समझते, भारत के साथ तल्लुकात ठीक नहीं करते, ये कश्मीर का टेंटा जो है जिसकी वजह से ये इन्होंने अपने लिए 1000 मसाइल खड़े किए, इसको ख़त्म नहीं करते, तो ये कभी भी मसाइल इनके सीधे नहीं होंगे।
क्योंकि भारत को तो इनकी कोई परवाह नहीं है, फ्रैंकली मैं आपको बताऊं। इनको ये मसाइल लगे रहेंगे, कभी इंटरनेशनल कम्युनिटी से इनको मसाइल दरपेश होंगे, इकोनॉमिक्स के मसाइल होंगे, बजट के मसाइल होंगे, सिक्योरिटी के मसाइल होंगे। ये सिर्फ एक जो है ना कश्मीर की वजह से, जिसको ये ले भी नहीं सकेंगे। कितने शानदार विचार रखते हैं जी, लेकिन आदमी जैसे बड़ा होता है ना वैसे सुधर ही जाए। कुछ भी नहीं कर सकेंगे सिवाय ये कि वहाँ पे ये टेररिज्म करते रहे, जिसकी वजह से आज कश्मीर फाइल्स जो भारत में इतनी पॉपुलर मूवी चल रही है, क्योंकि वो सारे का सारा जो कश्मीरी हिंदुओं का जो मारने का पूरा प्लान था, वो तो बदकिस्मती से यहाँ से गया था ना, पाकिस्तान से। तो बिल्कुल अब इनको अपनी राहें दुरुस्त करना होगी। अगर ये राहें दुरुस्त नहीं करते तो इसी तरह खज्जल खुआर होते रहेंगे।